फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन लाइटिंग मिस्टेक के बारे में जो जनरली घरों में देखने मिलती है। तो ये जो चीजें हैं जाने अनजाने में हो जाती है, तो आप भी चेक कर लीजिए। आज मैं आपको कुछ पॉइंट आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आप भी देख लीजिए कि आपके घर में वो पॉइंट के हिसाब से लाइट अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि लाइट का जो रोल है अपनी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जनरली जब हम डेकोरेट जब इंटीरियर करते हैं तो हम खाली एक डेकोरेशन पर्पज से ज्यादा सोचते हैं कि यहाँ पे ये लाइट अच्छी लगेगी, वो लाइट अच्छी लगेगी, बट हम वो भूल जाते हैं कि हमारी जो जरूरत है, हमारी जो लाइट की रिक्वायरमेंट है, उतनी लाइट और वो कलर हमको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है, उस पर भी काफी इफेक्ट होता है। तो आगे मैं सारे 1 बाय 1 टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए। इस तरह नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर शेयर करते रहता हूँ, तो आपको भी अच्छे से मिलती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला पॉइंट है ये है लाइटिंग साइज। जो भी आप लाइट परचेस कर रहे हो उसकी लाइटिंग की जो साइज है वो प्रॉपरली चूज कीजिए। कभी कभार आपके जो एरिया है उससे काफी बड़ी लाइट लेके आते हो तो लाइट काफी ज्यादा हो जाती है। एरिया आपका काफी बड़ा है, लाइट आप छोटी लेके आते हो, लाइट काफी कम हो जाती है। तो अगर आपने कलर प्रॉपर चूज किए है तो भी उसका मजा उतना नहीं आता, लाइट कम या ज्यादा लगती है, जिससे आपको काफी दिक्कत हो सकती है। उसी हिसाब से शैंडिलियर्स की जो साइज होती है, लोग छोटा घर होने के बावजूद भी काफी बड़ा शैंडिलियर लेके आते हैं, तो लाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि शैंडिलियर की प्राइस जो दी होती है, देने के बाद ऐसा लगता है यार लाइट का लुक उतना अच्छा नहीं आ रहा है। घर का जो आपका इंटीरियर किया हुआ रहता है उसका लुक अच्छा नहीं आता है। तो साइज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइज में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं तो मीडियम साइज प्रीफर कीजिए, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, मीडियम साइज आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जनरली घरों में पैनल लाइट लगती है ब्राइटनेस के लिए। तो पैनल लाइट के अंदर 3 साइज आती है, 8 वॉट, 15 वॉट और 22 वॉट। 8 वॉट की लाइट काफी कम लगती है, 15 वॉट की लाइट प्रॉपर लगती है और 22 वॉट की लाइट ज्यादा लगती है। तो जो छोटी और बड़ी साइज है उसमें ज्यादा और कम का दिक्कत होता है। ऑलवेज मीडियम लाइट चूज कीजिए। मैंने हमारे हर वीडियो में बोलता हूँ, घर के लिए 15 वॉट इनफ है। 15 वॉट की जो लाइट है एक प्रॉपर साइज देती है, एक प्रॉपर लाइट देती है और लुक वाइज काफी अच्छा देती है। लाइट को प्रॉपर डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर में 6 पैनल लाइट लगानी है 22 वॉट्स की, उसकी जगह पे आप 8 लाइट लगा दीजिए 15 वॉट्स की, तो जो आपका लाइट जो डिवाइड होती है वो प्रॉपर होती है। कोई भी छोटी साइज है लाइट कम स्प्रेड करती है, कोई भी बड़ी लाइट है वो ज्यादा स्प्रेड करती है। तो ज्यादा में भी दिक्कत है और कम में भी दिक्कत है। मीडियम लाइट यूज कीजिए, प्रॉपर लाइटिंग मिलेगी, काफी अच्छा लुक मिलेगा और आपको जो वर्क करना है आपका वर्क कंप्लीट होगा। और जितनी लाइट की आपको रिक्वायरमेंट है वो एरिया में आप लाइट रख सकते हो, बाकी एरिया की लाइट बंद कर सकते हो। तो ये एक काफी कॉमन इशू है जो जनरली घरों में होता है। तो आप साइज अपनी प्रॉपर चूज कीजिए। एरिया के हिसाब से साइज में कंफ्यूजन है तो मीडियम साइज लेके रखिए, तो शैंडिलियर भी अच्छा लगेगा, पैनल लाइट भी अच्छी लगेगी, सीओबी लाइट भी आती है, मीडियम साइज आप लीजिए, वो भी अच्छा लगता है। तो जनरली कहीं पे भी आप कंफ्यूजन है तो मीडियम साइज के लिए जाइए, लुक अच्छा लगेगा और प्रॉपर लगेगा। ज्यादा छोटा ज्यादा बड़े के चक्कर में मत जाइए। तो ये एक जनरली कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। तो आप थोड़ा साइज में थोड़ा स्टडी कर लीजिए, कहीं से अगर आपको कुछ ज्ञान मिलता है तो ले लीजिए और साइज प्रॉपर चूज कीजिए। इसके बाद है हमारा कलर टेम्परेचर गाइस, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। कलर टेम्परेचर में भी यही इशू है कि जहां पे व्हाइट कलर की रिक्वायरमेंट है वहां पे येलो कलर लग जाता है और जहां पे येलो की रिक्वायरमेंट है वहां पे व्हाइट लग जाता है। तो ये चीज मत कीजिए। जनरली ये जो तीनों कलर है, सारे कलर के एक रीजन होते हैं कि वो रीजन के हिसाब से वो लाइट कलर यूज करना चाहिए। जैसे हमारी व्हाइट लाइट है उसको वर्किंग लाइट बोला जाता है। जो भी हमारे वर्किंग एरिया है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्पिटल, ये सारे वर्किंग एरिया है जहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वो एरिया को अच्छा लाइट अप होना चाहिए, तो व्हाइट लाइट का यूज किया जाता है। व्हाइट लाइट से अच्छा खासा एरिया कवर होता है, अच्छी खासी ब्राइट लाइट मिलती है कोई भी काम करने के लिए। व्हाइट लाइट से हमको अच्छा फोकस मिलता है, हमारी एनर्जी लेवल है हाई होता है और हमको कोई भी काम करने के लिए अच्छा लगता है। हमको काम करने के लिए वो एक अच्छी लाइट मानी जाती है। तो जनरली ये जो एरिया तो मैंने बताया, घर के अंदर भी आपका स्टडी रूम होगा या आपका किचन है या जहां पे भी आप वर्क कर रहे हो, वो एरिया को आप लाइट व्हाइट रख सकते हो, तो आपको काम करने के लिए अच्छा फोकस मिलेगा, अच्छी लाइटिंग मिलेगी और आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो व्हाइट लाइट के इसलिए यूज किया जाता है। उसी जगह पे अगर आप वार्म व्हाइट यूज करते हो, येलो लाइट हमारी, तो वार्म लाइट जो होती है, तो येलो लाइट जो हमारी होती है ये जनरली रेस्ट करने के लिए होती है, एक सॉफ्ट लाइट होती है। येलो लाइट कितनी भी आप लगा दो उसमें आपको एक डार्कनेस फील होगा। तो डार्कनेस फील होने की वजह से हमको जो हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी मिलती नहीं है, हमको ऐसा लगता है थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और रेस्टिंग के लिए लाइट को प्रॉपर माना जाता है वार्म व्हाइट को। तो वार्म व्हाइट लाइट की यहाँ उसी जगह पे यूज किए जहाँ पे आपको रेस्ट करना है।
फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे रेस्टोरेंट बार हो गए जहाँ पे आप खाना खाने जाते हो, 5 स्टार बड़ी बड़ी होटल्स हो गई जहाँ पे आप घूमने फिरने जाते हो, कुछ दिन के लिए रुकते हो, तो वहाँ पे वार्म लाइट का यूज किया जाता है कि आपको फील काफी रिलैक्सिंग लगता है। उसके बाद जैसे कि हमारे शोरूम्स हो गए, तो शोरूम्स में भी जो हाईलाइट करना रहता है जिसको डेकोरेटिव के लिए माना जाता है, तो वो कलर्स के लिए येलो कलर भी काफी बेस्ट है। एक चीज का ध्यान रखें कि जो व्हाइट कलर है उसमें हमारा जो इंटीरियर का लुक है उतना अच्छा नहीं आता। जो भी हमारा इंटीरियर है वो उसके कलर थोड़े फेड हो जाते हैं, चाहे हमारा फर्नीचर बोलो या बाकी सारी चीजें हमारी बोलो। उसी जगह पे अगर आप वार्म व्हाइट कलर यूज करते हो तो इंटीरियर का लुक को काफी अच्छा बना देता है और काफी कलर उसके अच्छे लुक लगते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें कि व्हाइट और वार्म व्हाइट में एक ये भी डिफरेंस है। उसके बाद जो वार्म व्हाइट लाइट है हमारे घर के अंदर बेडरूम में ज्यादा करके यूज की जाती है, लिविंग रूम में यूज की जाती है। अगर आपको लिविंग रूम में व्हाइट लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो ये जो वार्म व्हाइट लाइट है जनरली रेस्ट की लाइट बोली जाती है। तो ये दो लाइट एक दूसरे से अपोजिट है, एक वर्किंग के लिए, एक रेस्ट के लिए। जो बीच की लाइट है नेचुरल व्हाइट, नेचुरल व्हाइट लाइट जो है वो ज्यादा करके इंटीरियर में काफी यूज की जाती है। इंटीरियर के लिए इसीलिए यूज की जाती है, नेचुरल व्हाइट एक लाइट का कॉम्बिनेशन है व्हाइट और वार्म व्हाइट का, जिसमें आधा कॉन्ट्रीब्यूशन व्हाइट का होता है, आधा कॉन्ट्रीब्यूशन वार्म व्हाइट का होता है। ये दोनों लाइट मिलकर एक नेचुरल व्हाइट इफेक्ट बनता है। तो वो इफेक्ट के अंदर ना आपको प्रॉपर येलो मिलेगा ना प्रॉपर व्हाइट मिलेगा। तो जो भी चीजें आप देख रहे हो आपको आधी आधी मिलेगी। जैसे कि इंटीरियर में लुक थोड़ा आधा अच्छा मिलेगा, लुक आधा बुरा लगेगा। आप फुल वर्क उसके ऊपर नहीं कर सकते और आप ज्यादा रेस्ट भी उसके अंदर नहीं कर सकते। हल्की सी लाइट आपको दोनों तरफ आपको देखने मिलेगी। तो उस तरह का लाइट का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो नेचुरल व्हाइट लाइट का इसीलिए यूज होता है कि जहां पे आपको व्हाइट और वार्म व्हाइट दोनों के लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी बीच की लाइट रिक्वायरमेंट है, तो आप ये कलर आप चूज कर सकते हो नेचुरल व्हाइट। तो वो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे बड़े बड़े घर होते हैं, हवेली हो गए, कोठी हो गई, बंगलोज हो गए, तो वहां पे हर एक एक्टिविटीज के लिए अलग अलग रूम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडी के लिए अलग होता है, लाइब्रेरी अलग होता है, टीवी रूम अलग होता है। तो वो सारे एरिया के हिसाब से जहाँ पे लाइट व्हाइट की रिक्वायरमेंट है वहां पे व्हाइट लाइट देते हैं, जहाँ पे वार्म लाइट की रिक्वायरमेंट है वहां पे वार्म लाइट दे देते हैं। इंटीरियर के लुक के हिसाब से व्हाइट लाइट की भी रिक्वायरमेंट है, वार्म की भी रिक्वायरमेंट है, वहां पे नेचुरल लाइट इफेक्ट दे देते हैं। तो ये जो घर है वहां पे तो उस एरिया के हिसाब से लाइट चूज की जाती है, काफी ईजी है। बट हमारे जो नॉर्मल घर है, जो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK की मैं बात कर रहा हूँ, जो आजकल रेगुलर बनते हैं, तो वहां पे हमको क्या है कि एक ही एरिया में सारे काम करने हैं। वहां पे पढ़ाई भी करनी है, वो एरिया में खाना भी खाना है, वो एरिया में हमको रेस्ट भी करना है। तो वो जगह पे आप कॉम्बिनेशन लाइट चूज कर सकते हो। व्हाइट लाइट एज ए पैनल लाइट आप व्हाइट लाइट के लिए यूज कर सकते हो। जब आपको ब्राइटनेस की रिक्वायरमेंट है तो आप वो लाइट के साथ अपना वर्क कर सकते हो, अगर आप वहां पे कोई वर्क कर रहे हो। उसी जगह पे आप कुछ COB लाइट लगा दीजिए कि रात के टाइम अगर आपको रेस्ट करना है तो ब्राइट लाइट को बंद कर दीजिए, वार्म व्हाइट लाइट लगा दीजिए जो आपकी COB लाइट है। तो वो आपका एक बैलेंस हो जाएगा कि आपकी जरूरत के टाइम पे आपको ब्राइट लाइट मिल जाएगी और रेस्ट के टाइम पे आपको वार्म व्हाइट लाइट मिल जाएगी। दोनों भी लाइट नहीं लगानी है, बीच की लाइट लगानी है, तो आप ये लाइट का यूज कर सकते हो जो नेचुरल व्हाइट लाइट आती है। उसी तरह जो जो एरिया आपके इंपॉर्टेंट है, किचन में व्हाइट लाइट लगाइए, वहां पे फोकस की जरूरत होती है, वर्क की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां पे आप व्हाइट लाइट का यूज कीजिए। तो उस हिसाब से जहां जहां आपको वर्क की रिक्वायरमेंट है आप व्हाइट लाइट के लिए जा सकते हो। तो ये जो तीनों शेड है काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो तीनों शेड की जो रिक्वायरमेंट है काफी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे हमको सालों की आदत है, जैसे हम अगर मॉर्निंग में उठते हैं तो हमको काफी अच्छी प्रॉपर व्हाइट लाइट मिलती है, हमारी एनर्जी हाई होती है कुछ भी काम करने के लिए। आप ऑफिस जाते हो, मॉर्निंग में जो आपको काम दिया जाता है उसकी जो एनर्जी रहती है अलग लेवल की होती है, आप अच्छे से सारा काम कर पाते हो। जैसे ही आपका लंच टाइम हो गया और अराउंड इवनिंग होने वाली, आफ्टरनून और इवनिंग के बीच का जो टाइम होता है वो आपको एक डे लाइट जैसी इफेक्ट देता है। आधे आप थक गए हो और आधी एनर्जी बची है, तो दोनों के बीच की लाइट की बात है कि थोड़ा बहुत काम करना है और थोड़ा बहुत रेस्ट करना है। वैसे ही जैसे इवनिंग होती है, सनसेट होता है, तो वो टाइम पे आप बाहर देखोगे तो आपको एक वार्म इफेक्ट मिलेगा। तो अभी आपके दिमाग भी आपको बोल रहा है कि भाई अभी बहुत काम कर लिया, अभी रेस्ट की जरूरत है। तो आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी को भी वो हैबिट है, तो उस हिसाब से आप अपनी घर की लाइट भी चूज कीजिए, व्हाइट लाइट, नेचुरल व्हाइट या वार्म व्हाइट। तो कलर कॉम्बिनेशन प्रॉपर रहेगा तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा, आपके घर का लुक भी काफी अच्छा लगेगा और आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का जो पॉइंट है जनरली गाइस के जो भी आप लाइटिंग यूज करते हो, तो आजकल जैसे कि आपके आई लेवल के पास जो भी लाइट आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बेड है तो बेड के साइड में अगर आपने कोई हैंगिंग लगाया जो आपके आई लेवल के पास आ रहा है, या फिर जो टेबल लैम्प रखा है
टेबल लैंप या फिर किचन में भी अगर आपने टेबल के ऊपर नीचे लाइट लाए हैं या आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर भी आपने कोई लाइट लगाई है, तो ये जो सारी लाइट्स हैं ये जनरली लाइट एक कवर्ड लाइट होनी चाहिए। कवर्ड लाइट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपके आई लेवल के पास आ रही है डायरेक्टली आपके आंख पे लगनी नहीं चाहिए, तो वो लाइट आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। हो सके वो लाइट कवर्ड होगी तो काफी अच्छा होगा, एक सॉफ्ट लाइट एक इनडायरेक्ट लाइट देगी। और अगर आप चलो ओपन लाइट आपने ले भी ली है तो उस जगह में उस तरह के बल्ब लगाइए जैसे फिलामेंट बल्ब आते हैं, तो आपको ब्राइटनेस तो देते हैं लेकिन एकदम सॉफ्ट इफेक्ट देते हैं जो आपकी आंखों को आपको प्रॉब्लम नहीं देते। जैसे आप आजकल देखते हो कि सारे होटल रेस्टोरेंट में आपको एक फिलामेंट बल्ब की लाइट देखने मिलती है, तो ये काफी सोबर लाइट होती है और काफी अच्छी लाइट होती है। तो जनरली ब्राइट लाइट ना हो जाए और आपको दिक्कत ना दे तो वो चीज का ध्यान रखिए। जैसे बेड साइड में अगर आपने ब्राइट लाइट लगा दी है तो काफी लोग बोलते हैं कि रात के टाइम पे सारी लाइट बंद होने के बाद ब्राइट लाइट यूज करनी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग सेल फोन भी बोलते हैं कि रात के टाइम में अंधेरे में लाइट सेल फोन नहीं देखने चाहिए, तो ये जो है हमारी आंखों को तकलीफ दे सकते हैं। तो ये भी चीज का ध्यान रखिए कि जो भी लाइट आपके आई लेवल के पास लगती है उसको ऑलवेज कवर लीजिए, ओपन मत लीजिए, तो काफी आपको हेल्प होगी। इसके बाद का जो पॉइंट है जैसे हमारे घर में जितने भी ओपन एरिया है, जैसे हमारे विंडोज हो गए, जैसे अपने बालकनी के डोर्स हो गए, तो उसको आप हो सके उतना ओपन रखिए कि जो दिन की सनलाइट आती है, जो प्रॉपर लाइट मिलती है दिन में, आपको हमारी जो लाइटिंग है एलईडी लाइट यूज करने की जरूरत नहीं पड़े उस तरह का प्रोविजन कीजिए। काफी लोग ऐसे डार्क कलर के जो कर्टन है उससे कवर कर देते हैं, तो जो हमारी जो नेचुरल लाइट आती है जो बाहर से, जो हमारी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छी है, तो वो एरिया को ओपन रखिए कि आपको दिन में नेचुरल लाइट के साथ आप रह सके और आपको एलईडी लाइट का यूज करना कम पड़े, तो उस हिसाब से आप थोड़ा प्रोविजन कीजिए। कर्टन जो है हमारे थोड़े क्लियर लगाइए, व्हाइट कलर के लगाइए, जिसके ट्रांसपेरेंट लगाइए कि आपको प्राइवेसी भी मिले और आपको लाइट भी मिले। तो ये दोनों भी चीजें आप बैलेंस करोगे तो आपके घर में ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अदरवाइज आपको फुल टाइम के लिए आपकी जो लाइटिंग है उसको यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज का भी ध्यान रखें कि नेचुरल लाइट भी आपको मिले, आपके घर में अच्छी खासी लाइट आवे, दिन में जरूरत नहीं पड़े, रात के टाइम पे तो जरूरत पड़ती है, तो वो टाइम पे आप यूज कर सके। तो ये चीज का भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद का जो पॉइंट है गाइस, आपके कलर्स, जो आप घर में कलर्स करते हो, तो कलर्स काफी लोग इतने डार्क कर देते हैं कि वहां पे आप कितनी भी लाइट लगा लो, कितनी भी ब्राइट लाइट लगा लो, एक डल इफेक्ट मिलता है। डल इफेक्ट का रीजन यही है कि अगर आपके जो आजू बाजू के कलर्स कॉम्बिनेशन आपने यूज किए काफी डार्क कर लिए है, डार्क कलर होने की वजह से कलर की जो लुक है, कलर की वजह से जो लाइट की जो लुक है, लाइट का जो ब्राइटनेस है उतना सफिशिएंट लगता ही नहीं है, ऑलवेज आपको काफी डार्क फील होता है। तो वो जगह पे आप थोड़े लाइट कलर यूज कीजिए। डार्क कलर लगाना है तो बेशक आप ये किया 2 वॉल को चूज कर सकते हो, बाकी सारी चीजों को आप लाइट कलर कीजिए, तो जो लाइटिंग की इफेक्ट है वो भी आवे, लाइटिंग सफिशिएंट मिले, आपको दिक्कत ना हो, आपको कोई चीज करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज का ध्यान रखिए, कलर्स भी काफी प्रॉपर चूज कीजिए तो आपको लाइटिंग की जो इफेक्ट है प्रॉपर मिल सके। इसके बाद का पॉइंट है गाइस, जनरली आपने देखा होगा काफी डाइनिंग टेबल आज की तारीख में लोग प्रीफर करते हैं। डाइनिंग टेबल अगर होता है तो उसके ऊपर लाइट लगाना लोगों को काफी अच्छा लगता है। काफी मूवीज वगैरह में देखा है, काफी अच्छे अच्छे फोटोज देखने मिलते हैं कि एक डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर अच्छा खासा शैंडिलियर है, शैंडिलियर का जो लेवल होता है काफी ऊपर से हैंग होता है और डाइनिंग टेबल के बरोबर पास रहता है, तो लुक काफी अच्छा लगता है। तो जनरली ये जो फोटोज है इंडिया के बाहर के होते हैं और इंडिया के अंदर भी होते हैं, तो वो लोगों को एसी की ऑल टाइम रिक्वायरमेंट होती है, एसी के ऊपर ही उनको सर्वाइव करना पड़ता है। तो आपको भी अगर आपके घर में एसी वगैरह है तो आप कुछ भी लगा लीजिए। अगर आपको एसी की आदत है, एसी के ऊपर ही आप पूरा दिन निकालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ पे आप फैन की अगर आपको जरूरत पड़ती है, अगर जो इंडिया में है क्लाइमेट कभी भी चेंज होता है, कभी भी आपको ठंडी लग सकती है, कभी भी आपको गर्मी हो सकती है, तो फैन की रिक्वायरमेंट ऑल ईयर लगती है, तो फैन का प्रोविजन होना काफी जरूरी है। तो वो जगह पे अगर आपका डाइनिंग टेबल बड़ा है तो वहां पे आप फैन के साथ लाइट का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। फैंसी लाइट वाले फैन ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, प्रॉपर सैंडिलियर लुक देते हैं। और जब आपको फैन की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर फैन भी मिल जाते हैं। फैन दिखते नहीं है, जैसे आप फैन को ऑन करते हो तो उसके ब्लेड्स बाहर निकलते हो और आपको हवा देते हैं। तो ये दोनों प्रोविजन वाला आप ले सकते हो, तो एट ए टाइम आपको सैंडिलियर का लुक भी मिल जाएगा और आपको जो फैन का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखें। अदरवाइज क्या होता है कि जो डाइनिंग टेबल है वो खाली नाम का डाइनिंग टेबल हो जाता है, ना वहाँ पे आप खाना खाते हो ना वहाँ पे बैठते हो। जनरली फिर आपका खाना आपके लिविंग रूम में होता है और कहीं पे भी बैठ के आप खाते हो जहाँ पे आपको अच्छी एयर मिल रही है।
तो ऐसा आपके घर में ना हो उसका ध्यान रखें, प्रॉपरली प्रोविजन कीजिए, जो चीज जिसके लिए ली है उसका प्रॉपरली यूज कर सके। तो ये जो कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे है लेकिन ध्यान रखोगे तो आपको काफी कम दिक्कत होगी, अच्छा आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि जो सारी चीजें आप घर में लेते हो इंटीरियर करते हो काफी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, बट कुछ कम नॉलेज की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो वो दिक्कत आपको फिर लॉन्ग टाइम के लिए सहनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि ये दिक्कत आप किसी को ना हो, आप अच्छी तरह से अपने घर को सजाइए, अपने जो पैसे डाले हैं उसको यूज कीजिए, वो चीज को फील कीजिए, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में काफी अच्छा रिजल्ट देगी। तो जो भी है सोच समझ के कीजिए, अच्छा इंटीरियर कीजिए, अच्छी लाइटिंग कीजिए, आपका घर काफी अच्छा लगेगा। तो ये थी गाइस आज के वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो, मैं सारे रिप्लाई करूंगा। अभी तक चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे शेयर कर रखते रहता हूँ, तो आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलेगी, तो आप भी अपने घर, शोरूम, ऑफिस को अच्छे से लाइट अप कर सकते हो। तो खुश रहेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।